3-4 साल पहले की बात है, एक कुंडली एक केस स्टडी के रूप में आई थी, जिसमें जो वो लड़के की कुंडली थी शादी के लिए, और उसमें दिमाग में कुछ दिक्कत लग रही थी, जो कुंडली देख के लग रहा था कि डिसीजन पैरालिसिस से शिकार रहेगा ये लड़का पूरा। लेकिन कुंडली बड़ी सही मैच हो रही थी, ग्रह देखकर, बाकी सारी चीज़ें देखकर। अब जब शादी हो गई है तो एक्चुअली परेशानी वहाँ आ रही है उस परिवार में कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है लड़की के लिए, कोई भी लड़का, उसका अपना कोई डिसीजन ही नहीं है। तो ये भी तो एक बड़ी समस्या हो गई कि आपने सारी चीजें तो मिला ली, हाँ, लेकिन उस लड़के की तो कुंडली में मेन मून ही परेशान कर रहा है उसको। नहीं, मैं मून से मिला लिया शादी के लिए। अब मैं जो आपको फैक्टर बोल रहा हूँ ना, ये भैया पूरी कुंडली पे डिपेंड करता है ना, क्या दशा चल रही है। ठीक है, तो इसमें नवांश पे ही हम बात करेंगे आगे। ठीक। सबसे पहला फैक्टर होता है नवांश का लगन लॉर्ड, लग्नेश। देखिए हमारे पास क्या है, एक तो भाव है, एक भावेश है, और एक कारक होता है। इसी पे हम काम करते रहते हैं। तो भाव तो प्रॉमिस है, करने वाला कौन है? वो मकान मालिक है उस भाव का, वो लग्नेश है, कार्य उसको करना है। और कारक सुंदरता है सिर्फ। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्लियर डिस्टिंक्शन है ये। तो लग्नेश हो गया मैं, मैरिज का मैं। ठीक। अब मेरे नवांश के लग्नेश को दूसरे पार्टनर के नवांश में ले जाओ। ठीक है। मैं वहां कैसे जाऊंगा, वहां कैसा रहूंगा? अगर वो केंद्र त्रिकोण में है उसके नवांश में, तो अच्छी पोजीशन है, पाप संबंध नहीं आना चाहिए ज्यादा, थोड़ा बहुत तो आ जाए कोई बात नहीं। एक पाप संबंध हम टॉलरेट कर सकते हैं, 2 पाप संबंध हो तो जय हिंद हो जाती है, फिर गड़बड़ ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो पहले मैं एक व्यक्ति के लग्नेश को, नवांश के लग्नेश को दूसरे व्यक्ति के ले जाऊंगा। अगर वो 6, 8, 12 में बैठा है, वहां पाप संबंध है, तो मेरी जिसका ले जा रहा हूं लग्नेश, उसकी वो कदर नहीं करेगा, दूसरा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? इसी तरह से जो दूसरा पार्टनर है, मैं अब लड़का लड़की बोलता हूं, तो लड़की के नवांश के लग्नेश को लड़के के नवांश में लाओ। ठीक है। अगर वो 6, 8, 12 में है तो ये लड़का उस लड़की को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है जी, पहला टेस्ट जी। दूसरा टेस्ट चतुर्थेश, नवांश का, 4th लॉर्ड। हाँ, वो आपके सुख है, विवाह का सुख। क्या मुझे सुख प्राप्त होगा इस विवाह से, ये चेक करूंगा उस वहां से। बिल्कुल। तो लड़के के चतुर्थेश को लड़की के नवांश में ले जाओ। अगर वो अच्छी पोजीशन में है, मान लो उच्च का है, मजा आ गया, और केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, तो पूरा पूरा सुख मिलेगा लड़के को उस लड़की से। इसी तरह लड़की का चतुर्थेश ले जाओ, यहाँ पे अगर ये सिचुएशन है तो पूरा सुख, दोनों को, उसको सुख मिलेगा, तो अच्छी मैरिज चलेगी, अच्छी मैरिज चलेगी। एक का खराब है तो वो दुखी रहेगा, वो हावी हो जाएगा। एक को सुख मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई पहले अपना तो देख ले। नॉर्मली जिसको दुख मिल रहा है उसके नवांश में चतुर्थ भाव पीड़ित होगा, कि उसे मिलना ही है दुख।
तो भी शादी हो जाएगी, क्योंकि वो आ रही है जो, वो दुखी दे रही है ना उसको। तेरी सिचुएशन है कि तेरे को विवाह में दुख मिल रहा है, तो भगवान तेरे को वो ही दिलाएगा ना जो दुख देगा। तो सर ये तो तय है, फिर देखने का क्या फायदा? मन की तसल्ली है ना। पहले जमाने में कौन मिलाता था कुंडली? मैं एक चीज जो कहता हूं, इस कुंडली मिलान से ज्यादा हमारे बुजुर्ग बोला करते थे कि शादी में आपको परिवार देखना है। मैं अभी इसमें भी आता सेकेंड हाउस पे, परिवार देखना है कि जिस परिवार में कोई बुजुर्ग हो और उसकी बात परिवार वाले मानते हो, उसको आदर देते हो, तो उस परिवार में आप आंख मीच के शादी कर दीजिए। ये हमारे बुजुर्ग बोला करते थे। कारण कि अगर लड़का लड़की कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वो बुजुर्ग उनको धमका के, डांट के ऑर्डर दे सकता है, चुप करा सकता है, क्योंकि वो इसकी इज्जत करते हैं। अगर बुजुर्ग है इज्जत नहीं करते हैं, उस परिवार में आपको विवाह नहीं करना है, क्योंकि जहां बुजुर्ग की इज्जत नहीं हो रही है तो वो किसी की सुनेंगे नहीं। तो अब हमारा अगला पॉइंट जो हम बात कर रहे थे फैमिली की, बुजुर्ग की, वो सेकंड हाउस है। नवांश का सेकंड हाउस। नवांश का सेकंड हाउस क्या है? द्वितीय भाव। आप जानते हैं द्वितीय भाव जो है वो पैदा होने के, आप जन्म कुंडली की बात करते हो तो वो परिवार की बात करते हैं हम। पहला एक्सपीरियंस लाइफ का जिसको बोलते हैं, परिवार में आए। अब ये नवांश जो है ये विवाह है, तो ये विवाह का परिवार है द्वितीय भाव, और पहला अनुभव है। ठीक है ना? तो दूसरा भाव आपका अगर पीड़ित है, पाप संबंध आ रहा है भाव पर, तो शादी के बाद आपका पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। तैयार रहना। पर अगर द्वितीय भाव का स्वामी वो शुभ है, शुभ के साथ संबंध है, तो आप उसको एडवाइस करोगे कि भाई शांति रख, शुरू का एक्सपीरियंस खराब है पर इन द लॉन्ग रन ये बहुत अच्छा है। ये तो इंडिविजुअल कुंडली में चेक कर लिया। अब इसको ही, इस द्वितेश को, लड़के के द्वितेश को लड़की के नवांश में ले जाओ, वहां देख लो। उससे क्या पता चलेगा? अगर वो खराब बैठा हुआ है तो आपका जो परिवार है विवाह के बाद, उसमें वो लड़की इज्जत नहीं करेगी। इसी तरह लड़की का द्वितेश को ले आओ। इसको बोलते भाव मिलान, ग्रह मिलान, भाव मिलान, दशा मिलान, यही सब होता है असली मिलान जो होता है। ठीक है जी। और लास्ट में नवांश का सप्तमेश। अब सप्तमेश एक तरह से देखा जाए तो वो आपकी पत्नी या पति है, उसका भाव हो गया। उसी को उठा करके आप अपने वुड बी के नवांश में ले जा रहे हो। वहां सिचुएशन देखें। हाँ, क्या वो वुड बी है या नहीं है? अगर ये सप्तमेश वहां 6, 8, 12 में बैठ गया है, पीड़ित है, तो वो वुड बी नहीं है आपकी। बहुत आसान है ये तो।
तो मैं बता रहा हूँ ना, अब इतने बड़े वो पंडित को 100 दक्षिणा दे के आते हो, सिर्फ वो पोथा खोल के आपका मिलान करके बता देता है जी। अगर आपको थोड़ी सी भी, मैं तो कह रहा हूं जिसने थोड़ी सी ज्योतिष पढ़ी है वो इन नियमों को तुरंत लगा सकता है नवांश पे। पर हाँ, कठिनाई ये आएगी ये इसको शुभ मानूं अशुभ मानूं, कहाँ हो गया, तो वो थोड़े से योग और चाहिए देखने को। ठीक है, तो ये हमारे प्रिंसिपल है, और भी बहुत है। तो मैं इन 3-4 स्टेप्स को करता हूं। देखिए, जो लॉर्ड होता है वो करता होता है, उसे ही करना है, कार्य उसको ही करना है।